हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि ये जो 4 नियम हैं, ये जो 4 प्रॉमिसेस हैं, वो हर स्टूडेंट को और हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है, तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इन चारों प्रिंसिपल्स को हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको इनको फॉलो करने में आसानी रहे। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसकी एक भी सेकंड बर्बाद न करें, क्योंकि इसका एक एक शब्द बहुत कीमती है। रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए, आई विल ही नव ग्रेट एम। 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीटें ही थीं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर के 8 कैंडिडेट्स में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि वो केवल एक रैंक की वजह से सिलेक्शन से बाहर हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया, इट वॉज ए डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, बट डिसअपॉइंटमेंट कुड नॉट डिफीट मी। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था, लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उठा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहां तक पहुंच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने मिसाइल्स और रॉकेट्स जरूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी शामिल होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल ही नव ए ग्रेट एम। मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 है, हमेशा अपने आप से बोलिए कि आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर्ड नॉलेज। यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। दोस्तों, अब उनके इस दूसरे रूल को हम उन्हीं की जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशंस को लीड किया और उन्हें सफल भी बनाया। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं। वो अपने आप को एक अध्यापक मानते थे और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता था। यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज थी तो वो थी एजुकेशन और नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए, जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे उसकी एजुकेशन और उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी को एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है। उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है।
लेकिन इन सब कामों के बावजूद एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, पहला रूल था अपने आप को याद दिलाना कि आई विल हिनाव ए ग्रेट एम, और दूसरा रूल है अपने आप को याद दिलाना कि आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर्ड नॉलेज। इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 3 की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा, यानी कि आई विल डू हार्ड वर्क। 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रखकर उसे अंतरिक्ष में भेज सकें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस प्रोजेक्ट और मिशन के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 100 से भी ज्यादा इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर्स थे। इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले यह डायग्नोज किया गया कि लॉन्चर में कुछ लीक्स हैं, लेकिन उनकी टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि लीक के बावजूद भी रॉकेट में इतना पर्याप्त ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकता है। मिशन लीडर होने की वजह से डॉक्टर कलाम को यह फैसला लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे, लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट्स बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में न जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के कई लाख वर्किंग आवर्स, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं, हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत की और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि दोस्तों, हमेशा अपने आप से कहते रहें आई विल डू हार्ड वर्क। 4 रूल्स में से 3 रूल्स हमने समझ लिए। रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप से कहें कि आई विल हीव ए ग्रेट एम। रूल नंबर 2, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर्ड नॉलेज। रूल नंबर 3, आई विल डू हार्ड वर्क। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 दोस्तों, जो कहानी मैंने आपको रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4। यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि मैं बराबरी करूंगा और सफल होऊंगा। बराबरी करने का मतलब है लगातार काम करना, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, लगातार आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों और अपने वचनों पर कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर अपने हौसलों को नहीं टूटने देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद मत छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपकी पहचान सबसे अलग होना। और आपके इस यूनिक बनने के सफर में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया
और उस पर काम करना शुरू कर दिया तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं इन चारों रूल्स को रिवाइज कर देता हूं। रूल नंबर 1, अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास एक बहुत बड़ा सपना है। यू मस्ट हैव अ बिग ड्रीम। रूल नंबर 2, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आपको कभी सीखना नहीं छोड़ना है। मीन्स यू मस्ट कंटिन्यूअसली acquire नॉलेज। रूल नंबर 3, कड़ी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। यू मस्ट डू हार्ड वर्क। रूल नंबर 4, उस मेहनत को लगातार करते रहें, परसिवियर एंड सक्सीड। और ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने बताया था, वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के स्टूडेंट्स को एक लेक्चर देते हुए ली, जिस लेक्चर का टॉपिक था एक जीवित धरती बनाना। वो 4000 शब्दों का उनका लेक्चर अधूरा ही रहा। मानो उनका कहना यह था जाते जाते कि वापस फिर आऊंगा लौट के। लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है? आइए आज हम एक शपथ लें कि जो रास्ता हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया, उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें, अपने वचनों पर कायम रहें और अनंत समय तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखें। पूरी दुनिया को दिखा दें कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अपने सपनों का पूरी रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए और देश में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का नाम भी रोशन कीजिए। कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन चैनल जीवन के अनमोल पल को सब्सक्राइब करें। जीवन के अनमोल पल आपके सपनों का समर्थन करता है।